स्पिरिचुअल प्रिपरेशन यानी आध्यात्मिक जीवन की आध्यात्मिक तैयारी। जब हम आपको सुझाव के रूप में ये बात कह रहे हैं कि अगर हम नशा मुक्त जीवन जीते रहना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक जीवन जीना होगा। और जब आपकी चाहत भी ये हो जाती है कि हाँ, हम अपने आप को नशा मुक्त रखना चाहते हैं, तो एक मन में ख्याल आता है कि अब आध्यात्मिक जीवन जीना होगा। ये तो सुझाव दे दिया गया है, लेकिन उस आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मैं वो आध्यात्मिक तैयारी कैसे करूं? बहुत सी चीज़ें हैं ना। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मात्र आपको सुझाव दे दें। जो सुझाव दे रहे हैं उसको कैसे आपने जीना है, इस बात के बारे में भी बताया जाता है और बताना हमारा एक ड्यूटी है। अगर सुझाव दे दिया और आप सुझाव मानने को भी तैयार हैं और हम ये बताएं ना कि अब इस सुझाव पर अमल कैसे किया जाए, तो कुछ ठीक सा नहीं लगता है ना। अभी जब कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन जिए बिना मेरा नशा मुक्त रह पाना संभव नहीं है, तो ये सच्चाई है। आपको आध्यात्मिक जीवन जीने की शुरुआत करनी ही होगी। यानी आध्यात्मिक जीवन की बात कहें कि जो व्यक्ति एक आध्यात्मिक जीवन जी रहा होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहलाता है, यानी एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होता है उसका। और आप जाहिर सी बात है गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी जी कर आए हैं, तो अभी कैसे मेरे आध्यात्मिक जीवन जीने की तैयारी हो, इस विषय पर थोड़ा चर्चा की जाएगी। हम सब जितने भी लोग हैं फैमिलियर लोग हैं, हम सब परिवारों से आए हुए लोग हैं, परिवार के बीच में रहे हैं, तो हम सबका अनुभव भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, फिर ये बताया जाएगा कि किस तरह से तैयारी उसी के अनुसार हमें करनी चाहिए। हमें पारिवारिक माहौल में रहते हुए अपने पास्ट में अगर जाएं तो देखें, माना कि हमें परिवार के निकट संबंधी का, हमारे रिलेटिव का या किसी के विवाह समारोह का कोई निमंत्रण पत्र मिलता है, तो निमंत्रण पत्र मिलते ही हमारी फीलिंग जो है ना एक एक्साइटिंग हो जाती है। चाहे वो समय जो है अभी 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कुछ भी अवधि हो, दूर हो, लेकिन वो निमंत्रण पत्र मिलते ही हमें एक गुड फील होने लगता है। और फिर उस आयोजन में शामिल होने के लिए हम सब परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कशन करने लगते हैं।